सत्य सनातन धर्म में समय को बड़ी ही बारीकी से बताया गया है। इसमें समय के भागों यानी कालखंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें समय की ऐसी गणनाएं भी बताई गई हैं जिसे वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। इसी तरह इसमें हमारे ब्रह्मांड के 4 कालखंडों के बारे में बताया गया है जो खुद को बार बार दोहराते हैं। ये 4 भाग हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और आज हम आपको सतयुग की जानकारी देने वाले हैं कि कैसा हुआ करता था सतयुग। सतयुग का अर्थ होता है सच्चाई का युग, यानी वो समय जब सच्चाई ही हर तरफ होती है। एक महायुग में 4 युग होते हैं और सतयुग सबसे पहला युग होता है। एक महायुग के अंत में विनाश होता है, उसके बाद दोबारा जीवन का उदय होता है और तब सबसे पहला युग ही सतयुग होता है। सतयुग का कुल समय 17,28,000 साल का होता है। ये युग होता है तप का, सच्चाई का। इस युग की खास बात यह होती है कि जीवन की उत्पत्ति के बाद स्वयं देवता मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। इस युग में मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। जिस तरह से आज हम बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जीवन और भौतिक विज्ञान की, उस समय शिक्षा तप और मानसिकता की होती है। इस युग में इंसान की आयु 10,000 से 1,00,000 साल तक होती है, क्योंकि मनुष्य मानसिक ज्ञान को पा लेता है। इस युग में कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि मानसिक ज्ञान पा लेने के बाद हर मनुष्य का दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाता है। इसलिए बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे का दिमाग पढ़ने वाला मनुष्य झूठ बोल ही नहीं सकता। आप भी एक बार आंखें बंद करके सोचें, ऐसा युग जब झूठ हो ही ना। इसीलिए तो इसे सतयुग कहा जाता है। इस युग में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि मानसिक स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचा लेने वाला मनुष्य बॉडी के सेल्स की पूरी जानकारी रखते हैं, तो कोई वायरस या डिसीज असर नहीं करता। हम आज जानते हैं कि जब कोई वायरस या डिसीज हम पर असर करता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन बीमारी को खत्म नहीं करती। वो सिर्फ हमारे शरीर की एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करती हैं, जिससे उस बीमारी का अंत होता है, यानी उस बीमारी को हमारा शरीर ही मारता है। अगर हम अपनी बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल कर सकें तो हम हर बीमारी पर जीत पा सकते हैं। यही सतयुग का हर मनुष्य कर पाता है। इसे मैं आपको मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से बताता हूं, जिसे आप भी नकार नहीं सकते। हमारा दिमाग 3 भागों से काम करता है: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जिसे हम चेतना कहते हैं, इसका बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ा काम इस सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का होता है। दिल की धड़कन चलाना या एंटीबॉडीज को बनाना। हम आज इन हिस्सों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हर एक वैज्ञानिक यही कहता है, ऐसा सिर्फ मेडिटेशन से ही किया जा सकता है। मेडिटेशन यानी तप, इसे ही सतयुग के 4 स्तंभों का पहला स्तंभ कहा जाता है। धर्म के ये 4 स्तंभ हैं तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। इन्हीं स्तंभों से ही सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे ही युग बदलता है, एक एक करके स्तंभ कम होने लगते हैं। सतयुग में ही भगवान विष्णु ने 4 बार अवतार लिया: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इस युग में मानसिक शांति होती है और इसे ही आदर्श युग कहा जाता है। इसी युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। हर मनुष्य का चरित्र एक देवता के बराबर होता है। इसके बाद आता है त्रेता युग, जिसमें धर्म का एक स्तंभ कम हो जाता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें, ताकि हम वीडियो जल्द आपके सामने ला पाएं।